प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह और उसके प्रकार। आपको मैंने पहली वीडियो में कुछ प्रकार बताए थे और समझाए थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह में वाक्यों में जहाँ थोड़ा सा ठहरना पड़ता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सोनू, मोनू और नोनू पार्क में खेल रहे हैं। बच्चों, इस वाक्य में सोनू अल्पविराम, मोनू और नोनू पार्क में खेल रहे हैं। अब दूसरे वाक्य में समीर बाज़ार से दूध, फिर आपका आएगा अल्पविराम ब्रेड, अल्पविराम फल और सब्जी लाया। अगला है बच्चों निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। जैसे पुस्तकालय के निम्न निर्देश हैं। अब यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। ऐसे ही बातचीत में कथन के लिए अब यहाँ पर लड़का के आगे निर्देशक चिन्ह है और उसके बाद है बचाओ बचाओ। अब अगला है बच्चों योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्म के मध्य किया जाता है। जैसे माता पिता, दिन रात, दाल चावल, छोटा बड़ा आदि। अब आगे है बच्चों उद्धरण या अवतरण चिन्ह। जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब उसके बाद है बच्चों कोष्टक चिन्ह। कोष्टक में किसी शब्द के दूसरे रूप या अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बगीचे में सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। यहाँ बच्चों पुष्प का दूसरा अर्थ फूल होता है, इसलिए उसे कोष्टक में लिखा गया है समझाने के लिए। उसके बाद है बच्चों लाघव चिन्ह। लाघव का प्रयोग शब्द को छोटा रूप देने के लिए किया जाता है। जैसे पूरा डॉक्टर न लिखकर डॉक्टर के आगे ज़ीरो लगा दी जाती है तो वह डॉक्टर ही बोला जाएगा। डॉक्टर आशु मेरे पिताजी के मित्र हैं। ऐसे ही पंडित पूरा शब्द न लिखकर प के आगे ज़ीरो लगा दी जाती है तो इस तरह से वह भी पंडित ही पढ़ा जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे पंडित मनोहर लाल मंदिर में बैठे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यह था आपका लाघव चिन्ह। अब हम अंतिम चिन्ह को पढ़ते हैं, वह है त्रुटि चिन्ह। जब वाक्य लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को त्रुटि चिन्ह कहते हैं। जैसे बच्चों मेरा नाम कृष्ण है और आप कृष्ण लिखना भूल गए तो नीचे लगेगा त्रुटि चिन्ह और ऊपर लिख दोगे कृष्ण। अब दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। मैंने सारा कार्य कर लिया। इसमें बच्चों आप कार्य लिखना भूल गए हो तो नीचे त्रुटि चिन्ह लगाओगे और ऊपर लिखोगे कार्य।